हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं कि हम लियो साइन की सिंह राशि की और सिंह राशि में देखते हैं कि जो ग्रहों का गोचर है किस तरह से सिंह राशि को प्रभावित करता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा, जो सिंह राशि है ये सिंह राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है और वो नक्षत्र है मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंह राशि से ठीक यहाँ पर ये द्वादश भाव है और इस द्वादश भाव में यहाँ पर मंगल पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पुष्य नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र है। अब ग्रह गोचर की स्थिति जब देखते हैं तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पर देखिए पंचम स्थान है और यहाँ पर बुध है। बुध ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद बुध यहाँ पर 24 जनवरी को यहाँ से छठे स्थान में यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि इनका अपना ही नक्षत्र है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सूर्य हैं वो इस स्थान के छठे हाउस के भी कारक है। अब इसके बाद जो सूर्य हैं वो आपके लॉर्ड हैं, आपकी राशि के स्वामी भी सूर्य हैं, छठे स्थान में बैठे हुए हैं, छठे स्थान के कारक भी हैं और यहाँ से वो ठीक उत्तराषाढ़ा जो उनका अपना ही नक्षत्र है वहां पर विराजमान है। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये जो सप्तम हाउस है, सप्तम हाउस में शनि विद्यमान है और शनि के साथ में यहीं पर शुक्र भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो शुक्र हैं, यहाँ पर जो शुक्र है ये यहाँ से 27 जनवरी को इधर जाएंगे और यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे ठीक यहाँ इस स्थान में ये उच्च के होंगे शुक्र। और यहाँ पर या इस स्थान में जो शनि है, शनि ठीक इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रही हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। शनि का ट्रांजिट एक बहुत मायने रखता है, जो कि 29 नवंबर 2025 को जो 29 नवंबर 2025 को यहाँ से जो कि सूर्य यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। ये नक्षत्र गुरु का है और जो शनि है, शनि बड़े प्लेनेट होने के नाते एक स्थान में 2.5 साल यहाँ पर ये रहेंगे और 2.5 साल की अवधि इनकी पूरी हो रही है। ठीक जो 29 मार्च 2025 को यहाँ से शनि इस अष्टम स्थान में आ जाएंगे। 29 जो मार्च होगा ये बड़ा एक प्रकार से यूनिक टाइम होगा और इस समय अष्टम स्थान जो सिंह राशि से अष्टम स्थान है, यहाँ पर ये चंद्रमा भी रहेंगे, लेकिन चंद्रमा का ट्रांजिट तो 102 दिन के लिए ही होता है। इस चंद्रमा यहाँ से निकलेंगे और बाकी यहाँ पर 5 ग्रह चंद्रमा को इंक्लूड करके 6 ग्रहों का गोचर यहाँ अष्टम भाव में उस समय होगा। मार्च जो अप्रैल है, अप्रैल और मई का जो महीना है, मार्च भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये महीने जो ये सिंह राशि वालों के लिए अष्टम में यहाँ पर राहु भी हैं, राहु शतभिषा नक्षत्र में है, सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, शनि भी यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर जो ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है, शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ मार्च के महीने में और जो अप्रैल के महीने में बहुत सारी चिंताएं आपके साथ में बन सकती हैं, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो एक गुप्त स्थान होता है। गुप्त चिंताएं यहाँ से होती हैं, विशेष करके पैतृक जो चिंताएं होती हैं, जो पैतृक स्थान है उससे संबंधित होती हैं। आपके पैतृक जो जमीन है उनसे संबंधित विवाद भी होते हैं और इसके साथ साथ में जो 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 आपका अपनी जो पिता से संबंधित जो संबंधी है या उससे उन जो माँ से संबंधित है, उनके जो आपका जो स्थान जो ये कह सकते हैं कि जो पैतृक चीजें होती हैं उनसे संबंधित विवाद यहाँ पर बनता है। ये विवाद आपके ससुराल पक्ष से ज्यादा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का गोचर इस समय बना हुआ है। ठीक 14 जनवरी को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। सूर्य हालांकि इस स्थान के कारक है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य का बैठना है
वहां पर शत्रु राशि में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। कई प्रकार से प्रभाव आपके साथ में इस समय भी देखा जा रहा है, जो कि चिंताएं आपको बनी हुई हैं, जो कि चिंता आपको लगता है कि ये ससुराल पक्ष से भी हो सकती है और आपके रिलेशंस में जो लोग हैं उनसे ये चिंताएं आपको हो सकती हैं। यहाँ पर जो शनि का गोचर है और जो इसमें शुक्र का गोचर भी यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर जब ये जो जो मंगल का नक्षत्र है उसमें जो ये यहाँ पर गोचर हो रहा है, सूर्य यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में आएंगे 14 फरवरी से और 14 मार्च तक। इसीलिए यहाँ पर शनि भी रहेंगे और सूर्य भी रहेंगे, तो यहाँ पर कई प्रकार के अशांति, जो परिवार है, जो आपका वैवाहिक स्थान है, इसमें असमंजस्य, कई प्रकार की परेशानियां और उसके साथ साथ में विचारों में भी टकराव होना, ये यहाँ पर संभवतया बना रहा है। इसलिए जो ये फरवरी का महीना और मार्च का महीना है, ये आपके लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर आपको ध्यान भी देना चाहिए और अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर और अपने स्वास्थ्य से संबंधित और अपने परिवार से संबंधित उनका अच्छे विवेकपूर्ण उनका निवारण भी करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर गुरु की यहाँ पर उत्तम, ये बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पर है। रोहिणी नक्षत्र में होने से कई प्रकार की अच्छी उन्नति यहाँ पर गुरु देते हैं। गुरु यहाँ पर बकरी हैं। 4 फरवरी को गुरु यहाँ पर मार्गी होंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर भी गुरु का जो अगले साल के लिए जो गुरु का यहाँ पर संचरण है वो आपके लिए अच्छा ही साबित कर रहा है। अच्छे ही प्रकार से गुरु आपको कई प्रकार से फायदे दे रहा है, जिसमें कि आपका वर्क प्लेस भी है और आपका इनकम भी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मंगल है, मंगल आपके यहाँ पर जो ये 12वां हाउस है, यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर मंगल चल रही है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, इसलिए जो 12वें यहाँ पर मंगल होता है ये कई कारणों से ठीक नहीं होता। इसलिए इसमें आपको विशेष करके अपने स्वास्थ्य और जो छोटी छोटी उलझने हैं और छोटी छोटी कहीं पर चोट लगने की जो समस्याएं रहती है, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है 12वें स्थान का यहाँ पर है। उसके साथ साथ में यहाँ पर राहु है, यहाँ पर मंगल है। इस तरह की जो स्क्वेंस बन रही है, इससे मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना जरूरी है। जो आप डाइट लें, अच्छी लें और थोड़ी थोड़ी डाइट लें, लेकिन उसको बार बार ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए साथ साथ में मैं ये बताता हूँ कि जो सिंह राशि है ये मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से बनी हुई है। इसमें अब मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिशा का ध्यान यदि रखा जाए तो गणेश जी की जो मूर्ति है, इसको भी आप उत्तर की तरफ रख करके गणेश जी की स्तुति कर सकते हैं। आपकी तरफ दक्षिण की तरफ इनका मुंह हो तो उसमें बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आती है। साथ साथ में जो भगवती दुर्गा है, जगदम्बा है, उनकी स्तुति करने से कई प्रकार का लाभ हमें मिलता है। इसके साथ साथ जो पंचमुखी हनुमान है, उनको भी आप दक्षिण दिशा की तरफ रख सकते हैं। तो दक्षिण ये जो चीजें हैं, ये आपको विशेष प्रकार के लाभ देने वाले होते हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि आपका जो 5 अंक है और जो 1 अंक है और 9 अंक है, ये जो 1, 5, 9 है, इन तीनों में इस समय मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनमें इस समय जो 4 पाद होते हैं, उनमें से जो लोहे का पाद है, लोहे का पाया है, वो इन राशियों में देखा जा रहा है। लोहे का जो पाया होता है, उसमें ये होता है कि काफी परिश्रम से ही सफलता मिलती है। यह समय ऐसा चलता है जिसमें कार्यों को होने में थोड़ा टाइम लगता है, या कुछ ऐसा समय चलता है जिसमें कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए इस सिंह राशि वालों को भी इस समय कई तरह से परेशानियां पारिवारिक बन सकती हैं।
कुटुंब के लोगों से ही परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको ईश्वर के शरण में रहना है। ठीक है? अब जैसे मैं आपको कहूँगा कि जो जो गुरु हैं, वो गुरु यहाँ पर हैं, तो गुरु आपके बहुत अच्छे स्थान में हैं और गुरु आपके शत्रु वर्ग से समझौता भी करवा सकते हैं। अष्टम का यहाँ पर राहु जो है, ये ठीक नहीं है। ये आकस्मिक रूप से कोई भी परेशानी दे सकते हैं। ये परेशानी 18 मई तक आपके साथ बनी हुई है। उसके बाद राहु यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे और शनि यहाँ यहीं पर रहेंगे और राहु इस स्थान को छोड़ेंगी। 18 मई तक ये परेशानी आपको बनी हुई है। राहु पेट से संबंधित भी प्रॉब्लम्स देते हैं, साथ साथ में खर्चे की प्रॉब्लम्स भी राहु से बनी रहती है। शनि जो आपके लिए ये यहाँ पर हैं, ये कई प्रकार से एक नई योजना की शुरुआत करेंगे और कई प्रकार से यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ में ये क्रोध का कारण भी यहाँ पर बन सकते हैं। इसलिए आपको अपने क्रोध में काबू रखना है, अपने क्रोध में कंट्रोल करके रखना है। पेशेंस जितना अच्छा बनाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो रामचरितमानस है, उनके उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो सबसे लास्ट में, जो सबसे अंतिम जो दोहा है, वो इस तरह से है। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागों मोई राम। तो कहने का मतलब है कि आपने भगवान की स्तुति ऐसी करनी है जैसे एक कामी आदमी को काम की तरफ ही लगन लगा रहता है और लोभी आदमी को केवल पैसे की ही लगन लगी रहती है। इसी तरह से अपने ध्यान को आध्यात्म में लगाएं, ताकि जो है आपकी ये सारी जो समस्याएं बन रही है, ये समस्याएं दूर हों। आपने जरूर किसी एक मंत्र का या किसी भी नाम का जप करना है। नाम के जप में जैसे भगवती का मंत्र, भगवती का नाम है वो है मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी। मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, इसको आप जाप करते रहें तो जप करने के लिए ये नाम बहुत श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ जो सिंह राशि है, उसको सिंह राशि के लिए गणेश जी का नाम भी उत्तम है। और चराचर विश्व में जो विचरण करने वाले हैं, चराचर विश्व में जो हर समय विद्यमान है, भैरव देवता हैं। चराचर विश्व में विचरण करने वाले काली माता है, काली हैं, भगवती काली हैं और उनके साथ में हनुमान जी हैं। हनुमान जी हमेशा याद करने में सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। हनुमान जी का नाम लगातार लेते रहें, इनसे आपके ये कष्ट जो हैं ये दूर होंगे। अब मैं आपको जनवरी से और दिसंबर तक का महीनेवार बताता हूं कि आपने जनवरी के महीने में अनजान लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है जनवरी के महीने में, ताकि लोग गलत आपको गाइड ना करें। उसके बाद फरवरी के महीने में आपको कार्यों में सफलता मिलेगी और कानूनी विवाद आपके फरवरी में सुलझ सकते हैं। उनको सुलझाने के लिए आप जो है बड़े पेशेंस बनाए रखें और ये जो विवाद हैं वो आपको फरवरी के महीने में वो सुलझेंगे। इसके बाद जो मार्च का महीना है, इसमें जो कुछ संबंध है आपकी इनकम से संबंधित, कुछ जो पुराना जो आपको कुछ पैसा है, उसकी प्राप्तियां आपको मार्च के महीने में हो सकती हैं। इसके बाद अप्रैल का जो महीना है, इसमें समस्याओं का आपका समाधान होगा। कई सारी जो समस्याएं आपकी चल रही हैं उनका समाधान होगा। उसके बाद मई के महीने में आपको कुछ लाभ की प्राप्तियां हो रही है। जून के महीने में भी आपकी जो परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून इसमें कुछ परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए उनके समाधान के लिए आप विशेष रूप से अपना पेशेंस भी बनाए रखें और साथ साथ में समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी अच्छे गुरु या किसी अच्छे गाइड से या जो आपको बहुत नज़दीकी लोग हैं उनसे इसमें परामर्श भी ले सकते हैं। उसके बाद जो जुलाई का महीना है, उसमें आपके विदेश जाने के भी चांसेस बन रहे हैं।
व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अध्ययन भी आपका ठीक चलेगा, साथ साथ में आपकी जो यात्राएं हैं इस समय बनेंगी। उसके बाद अगस्त के महीने में आपको कई परिस्थितियों में लाभ की प्राप्ति हो रही है। सितंबर के महीने में उतार चढ़ाव आ सकता है और इसमें मैं ये कहूँगा बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जो अक्टूबर का महीना है उसमें कुछ नया चेंज आपके पास आएगा, कुछ यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। नवंबर के महीने में आपको कोई आलस्य न करें, आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें और अपनी समस्याओं को का समाधान के लिए आप निरंतर तत्पर रहें। दिसंबर के महीने में कुछ जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन साथ साथ में आपका मान सम्मान भी बनेगा और आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ये था सिंह राशि का, और मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल को पिक करूंगा। देखेंगे आपकी कुंडली क्या है, लग्न क्या है, और उसके साथ साथ में देखेंगे नवांश कुंडली क्या कहती है, गोचर कुंडली क्या कहती है, आपकी दशा अंतरदशा क्या कहती है। इस पे सारा विवेचन ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है, और जो कि आपको बहुत संतुष्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।